इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बिहार में अब तीसरे मोर्चे की भी कवायद होते हुए दिख रही है। दरअसल 28 दलों के साथ बड़ा गठबंधन इंडिया गठबंधन है, तो दूसरे तरफ कई दलों को मिलाकर एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। बीजेपी जिसका नेतृत्व कर रही है वो एनडीए गठबंधन है, और जिसका कांग्रेस और नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन है। लेकिन इन सबसे इतर कुछ वैसी राजनीतिक दल हैं जो छोटी छोटी पार्टियां बड़े आकार लेकर बिहार में लालू और नीतीश को चुनौती देने के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति फेल करने में जुटी हुई है। हम बात उन छोटे छोटे राजनीतिक दलों की कर रहे हैं जिनकी गिनती ना एनडीए में हो रही है और ना ही इंडिया गठबंधन में हो रही है। ये वो दल है जो सीधे तौर पर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट को तेज कर रखी हैं। दरअसल इसमें बिहार की कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो देश भर में असर कर सकती हैं। ओवैसी की पार्टी, मायावती की पार्टी, रामविलास पासवान की जो लोजपा है वो दो धड़े में बटी हुई है। हालांकि दोनों धड़ा भी फिलहाल बीजेपी के साथ है, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य 2024 के चुनाव में बटा हुआ है। और यही वजह है कि यह कहा जा रहा है कि ये छोटी छोटी पार्टियां बिहार जैसे राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया और एनडीए गठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ सकती हैं। ये वोट कटवा का काम भले ही करे, लेकिन इनके चुनाव लड़ने की वजह से इन दोनों ही बड़े गठबंधन के नेताओं की उम्मीदें पानी फेर सकती हैं। दरअसल 2024 में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए छोटे दल भी बेहद बेकरार हैं। दोनों खेमे के अलावा छोटे दल जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकती है उसमें लोजपा आर और लोजपा रालोजद और हम तथा वीआईपी शामिल हैं। वहीं बसपा एआईएमआईएम जैसे दलों की भी अपने हिसाब से हाजिरी लगाने की जो तैयारी है वो दिख रही है। सभी अपनी भूमिका बिहार में तलाश रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी, वीआईपी जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोकसभा चुनाव में अगर इन दोनों गठबंधनों के साथ उनका अगर तालमेल नहीं बनता है तो वो अलग चुनाव लड़ने के ऊपर विचार कर सकती हैं। विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी है, अगर उसकी माने तो उसने बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के जो उत्तर प्रदेश में उसके कई बूथों पर अपने लोगों को एकजुट कर रखी है। मुकेश सहनी खुद इन राज्यों में संकल्प यात्रा के दौरान कई बार दौरा कर चुके हैं। उनके कार्यक्रम में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है वो दोनों ही गठबंधन को परेशान करते हुए दिख रहे हैं। मायावती इस पूरे मामले में चुप हैं, लेकिन उनके अलावा जो बिहार की अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी मजबूत स्थिति में हैं। बसपा बिहार की 40 लोकसभा सीट पर दावा ठोक सकती है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के कई सीटों पर दावेदारी कर सकती है, और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ वीआईपी और बिहार की कई ऐसी छोटी छोटी राजनीतिक दल जो हाल के दिनों में जातीय समीकरण के साथ साथ बिहार में लालू नीतीश की जो जोड़ी वाली गठबंधन है उसको परेशान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी और पूरा एनडीए गठबंधन का जो कुनबा है उसके अंदर भी ये खलल डालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो राज्य के बाहर की पार्टियां हो या फिर बिहार की पार्टियां हैं, ये सभी राजनीतिक दल अगर इन दोनों गठबंधन के साथ समझौता नहीं कर पाती है तो ये सीधे तौर पर तीसरे मोर्चे की कवायद में दिखेंगी। ओवैसी की जो पार्टी है उससे इंडिया गठबंधन ने भी फिलहाल अपना पल्ला झाड़ा हुआ है। बीजेपी उससे पहले से ही दूरी है। ऐसे में कयास यह है कि ओवैसी आने वाले चुनाव में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित झारखंड के अलावा कई राज्यों में वो अकेला चलो के राह अपना सकते हैं। उनके साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है, उनके साथ बिहार के अंदर जो वीआईपी है वो गठबंधन कर सकती है, उनके साथ जो अन्य राजनीतिक दल है वो सभी पार्टियां एक अलग मोर्चे के तहत सभी जो मुख्य गठबंधन दल के नेता होंगे या जो पार्टियां बिहार में हैं, इंडिया और एनडीए गठबंधन, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारकर ये लोग सीधे तौर पर आगामी चुनाव में चुनौती दे सकते हैं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में
अगर बड़ी पार्टियों को दरकिनार कर दिया जाए तो छोटी छोटी जो राजनीतिक दल है बिहार के अंदर वो बड़ा खेल करने में माहिर है और ये बड़ा खेल कर सकती है और जिसका असर दोनों ही गठबंधन को पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में बिहार के अंदर राजद, जेडीयू, कांग्रेस, वामदल के साथ जो गठबंधन है, बीजेपी के साथ जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतनराम मांझी की जो पार्टी है, लोजपा रामविलास और लोजपा पशुपति पारस की जो पार्टी है, उनका गठबंधन दिख रहा है। लेकिन उनके साथ साथ उन नेताओं का, चाहे वो चंद्रवंशी हो या फिर वो ओवैसी हो, ऐसे लोगों की जो पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, वो किस तरफ रुख करती हैं वो देखना दिलचस्प होगा। अगर ये पार्टियां अगर आपस में, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, अगर आपस में ये लोग तालमेल कर लेते हैं और आने वाले वक्त में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज जाए तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी।